दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इस वीडियो पे मैं 12 चैप्टर या उससे ज़्यादा चैप्टर पढ़ूँगा। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे चैप्टर लिखे हैं और वो चैप्टर कहाँ से शुरू होता है वीडियो में वो टाइम स्टैम्प में दे दिया है। उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक कीजिएगा तो वीडियो वहीं से शुरू होगा जहाँ से आप देखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो अब तक हम लोग रामायण के शुरुआत का चैप्टर से लेकर के यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आज ये चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। पिछले सारे चैप्टर या पिछले वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट या वीडियो ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। और वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा के साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको जानकारी मिले। जटायु का रावण को सीताहरण के दुष्कर्म से निवृत्त होने के लिए समझाना और अंत में युद्ध के लिए ललकारना। जटायु उस समय सो रहे थे। उसी अवस्था में उन्होंने सीता की वो करुण पुकार सुनी। सुनते ही तुरंत आँख खोलकर उन्होंने विद्यानंदिनी सीता तथा रावण को देखा। पक्षियों में श्रेष्ठ श्रीमान जटायु का शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उनकी चोंच बड़ी ही तीखी थी। वे पेड़ पर बैठे ही बैठे रावण को लक्ष्य करके वो शुभ वचन बोले। दसमुख रावण, मैं प्राचीन धर्म सनातन धर्म में स्थित सत्य प्रतिज्ञ और महाबलवान गृधराज हूँ। मेरा नाम जटायु है। भैया, इस समय मेरे सामने तुम्हें ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उस समय बहुत सारे प्रजातियाँ पाई जाती थी। ठीक है, भालू जातीय, गिरिराज जाति हो, मतलब पक्षी जाति हो, राक्षस जाति हो, तो ये उसी में से है जो संस्कृत भी बोला करते थे। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी संपूर्ण जगत के स्वामी, इंद्र और वरुण के समान पराक्रमी तथा सब लोगों के हित में संलग्न रहने वाले हैं। ये उन्हीं जगदीश्वर श्री राम की यशस्विनी धर्मपत्नी है। इन सुंदर शरीर वाली देवी का नाम सीता है, जिन्हें तुम हर कर ले जाना चाहते हो। अपने धर्म में स्थित रहने वाला कोई भी राजा भला पराई स्त्री के साथ, मतलब पराई स्त्री का स्पर्श कैसे कर सकता है। महाबली रावण, राजाओं की स्त्रियों की तो सभी को विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। पराई स्त्री के स्पर्श से जो नीच गति प्राप्त होने वाली है उसे अपने आप से दूर हटा दो। बुद्धिमान वो कर्म ना करे जिसकी दूसरे लोग निंदा करें। जैसे पराई पुरुष के स्पर्श से अपने स्त्री की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियों की भी रक्षा करनी चाहिए। पुलत्स्य कुलनंदन, जिनकी शास्त्रों में चर्चा नहीं है, ऐसे धर्म, अर्थ अथवा काम का भी श्रेष्ठ पुरुष केवल राजा की देखा देखी आचरण करने लगते हैं। अतः राजा को अनुचित या अशास्त्रीय कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। राजा धर्म और काम का प्रवर्तक तथा द्रव्यों की उत्तम निधि है। अतः धर्म, सदाचार अथवा पाप, इन्हीं प्रवृत्ति का मूल कारण राजा ही है। राक्षस राज, जब तुम्हारा स्वभाव ऐसा पापपूर्ण है और तुम अपने इतने चपल हो, तब पापी को देवताओं के विमान की भांति तुम्हें ये ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हो गया। जिसके स्वभाव में काम की प्रधानता है, उसके उस स्वभाव का परिमार्जक नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुष्टात्माओं के घर में दीर्घकाल के बाद भी पुण्य का आवास नहीं होता। जब महाबली धर्मात्मा श्री राम तुम्हारे राज्य अथवा नगर में कोई अपराध नहीं करते हैं, तब तुम अपना अपराध कैसे कर रहे हो। यदि पहले शूर्पणखा का बदला लेने के लिए चढ़कर आए हुए अत्याचारी खर का अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम ने वध किया, तो तुम ही ठीक ठीक बताओ कि इसमें श्री राम का क्या अपराध है, जिससे तुम उन जगदीश्वर की पत्नी को हर ले जाना चाहते हो। रावण, अब शीघ्र ही विद्या कुमारी सीता को छोड़ दो, जिससे श्री रामचंद्र जी अपनी अग्नि के समान भयंकर दृष्टि से तुम्हें जलाकर भस्म न कर डालें। जैसे इंद्र का वज्र वृत्तासुर का विनाश कर डाला था, उसी प्रकार
श्री राम की रोषपूर्वक दृष्टि दग्ध कर डालेगी तुम्हें। तुमने अपने कपड़े में विषधर सर्प को बांध लिया है, फिर भी इस बात को समझ नहीं पाते हो। तुमने अपने गले में मौत की फांसी डाल ली है, फिर भी ये तुम्हें सूझ नहीं रहा है। सौभ्य, पुरुष को उतना ही बोझ उठाना चाहिए जो उसे शिथिल न कर दे, और वही अन्न भोजन करना चाहिए जो पेट में जाकर पच जाए, रोग ना पैदा करे। जो कार्य करने से ना तो धर्म होता हो, ना कीर्ति बढ़ती हो और ना अक्षय यश की प्राप्ति होता हो, उल्टे शरीर को खेद हो रहा हो, उस कर्म का अनुष्ठान कौन करेगा। रावण बाप दादू से प्राप्त इस पक्षियों के राज्य का विधिवत पालन करते हुए मुझे जन्म से लेकर अब तक 60,000 वर्ष बीत गए। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुम नवयुवक हो। मेरे पास कोई युद्ध का साधन नहीं है, किंतु तुम्हारे पास धनुष, कवच, बाण और रथ सब कुछ है। फिर भी तुम सीता को लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकोगे। मेरे देखते देखते तुम विदेह नंदिनी सीता का बलपूर्वक अपहरण नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जैसे कोई न्याय संगत हेतु से सत्य सिद्ध हुई वैदिक श्रुति को अपनी युक्तियों के बल पर पलट नहीं सकता। रावण, यदि सूरवीर हो तो युद्ध करो, मेरे सामने 2 घड़ी ठहर जाओ, फिर जैसे पहले खर मारा गया था उसी प्रकार तुम भी मेरे द्वारा मारे जाकर सदा के लिए सो जाओगे। जिन्होंने युद्ध में अनेक बार दैत्यों और दानवों का वध किया है, वे चीर वस्त्रधारी भगवान श्री राम तुम्हारा भी शीघ्र ही युद्धभूमि में विनाश करेंगे। इस समय मैं क्या कर सकता हूँ। वे दोनों राजकुमार बहुत दूर चले गए। नीच, यदि मैं उन्हें बुलाने जाऊँ तो तुम दोनों से भयभीत होकर शीघ्र ही भाग जाओगे, इसमें संशय नहीं है। कमल के समान नेत्र वाले ये शुभ लक्षणा सीता श्री रामचंद्र जी की प्यारी पटरानी है। इन्हें मेरे जीते जी तुम नहीं ले जाने पाओगे। मुझे अपने प्राण दे करके भी महात्मा श्री राम तथा राजा दशरथ का प्रिय कार्य अवश्य करना होगा। दशमुख रावण, ठहरो ठहरो, केवल 2 घड़ी रुक जाओ, फिर देखो जैसे जठल से फल गिरता है उसी प्रकार तुम्हें इस उत्तम रथ से नीचे गिराए देता हूँ। निशाचर, अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध में मैं तुम्हारा पूरा आतिथ्य सत्कार करूँगा, तुम्हें भली भांति भेंट पूजा दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर, जटायु तथा रावण का घोर युद्ध और रावण के द्वारा जटायु का वध। जटायु के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण क्रोध से आंखें लाल किए आमस में भरकर उन पक्षीराज की ओर दौड़ा। उस समय उसके कानों में तपाए हुए सोने के कुंडल झलमला रहे थे। उस महासमर में उन दोनों का एक दूसरे पर भयंकर प्रहार होने लगा, मानो आकाश में वायु से उड़ाए गए 2 मेघखंड आपस में टकरा गए हो। उस समय गिद्ध और राक्षस में बड़ा अद्भुत युद्ध होने लगा, मानो 2 पंखधारी माल्यवान पर्वत एक दूसरे से भिड़ गए हों। रावण ने महाबली गिद्धराज जटायु पर नालिक, नाराज और तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक महाभयंकर अस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। पक्षीराज गिद्ध जातीय जटायु ने युद्ध में रावण के उन बाण समूह तथा अन्य अस्त्रों का आघात सह लिया। साथ ही उन महाबली पक्षी शिरोमणि ने अपने तीखे नखों वाले पंजों से मार मार कर रावण के शरीर में बहुत से घाव कर दिए। तब दशग्रीव ने यानी रावण ने क्रोध में भरकर अपने शत्रु को मार डालने की इच्छा से 10 बाण हाथ में लिए जो कालदंड के समान भयंकर थे। महापराक्रमी रावण ने धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए उन सीधे जाने वाले पैने और भयंकर बाणों द्वारा जिनके मुख पर शल्य कांटे लगे हुए थे, गिद्धराज को क्षतविक्षत कर दिया, यानी जटायु को। जटायु ने देखा जनकनंदिनी सीता राक्षस के रथ पर बैठी है और नेत्रों से आंसू बहा रही है। उन्हें देखकर गिद्धराज अपने शरीर में लगे हुए उन बाणों की परवाह न करके सहसा उस राक्षस पर टूट पड़े। महातेजस्वी पक्षीराज जटायु ने मोती मणियों से विभूषित बाण सहित रावण के धनुष को अपने दोनों पैरों से मारकर तोड़ डाला।
फिर तो रावण क्रोध में भर गया और दूसरा धनुष हाथ में लेकर उसने सैकड़ों बाणों की झड़ी लगा दी। उस समय उस युद्ध स्थल में गिद्धराज के चारों ओर बाणों का जाल सा तन गया। वे उस समय घोंसले में बैठे हुए पक्षी के समान प्रतीत होने लगे। तब महातेजस्वी जटायु ने अपने दोनों पंजों से ही उन बाणों को उड़ा दिया और पंजों की मार से पुनः उसके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। रावण का कवच अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। महातेजस्वी पक्षीराज ने उसे भी पंखों से ही मार मार कर छिन्न भिन्न कर दिया, यानी रावण का कवच तोड़ दिया जटायु ने। तत्पश्चात उन बलवान वीर ने समरांगन में पिशाच के से मुख वाले उन वेगशाली गधों को भी, जिनकी छाती पर सोने के कवच बंधे हुए थे, उन्हें मार डाला। तदनंतर अग्नि की भांति दीप्तमान मणिमय सोपान से विचित्र अंग वाले तथा इच्छानुसार चलने वाले उसके त्रिवेणु संपन्न विशाल रथ को भी तोड़ डाला। इसके बाद पूर्ण चंद्रमा की भांति सुशोभित छत्र और चमर को भी उन्हें धारण करने वाले राक्षसों के साथ ही वेगपूर्वक मार गिराया। फिर उन महाबली तेजस्वी पक्षीराज ने बड़े वेग से चोंच मार मार कर रावण के सारथी का विशाल मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार जब धनुष टूटा, रथ चौपट हुआ, घोड़े मारे गए और सारथी भी काल के गाल में चला गया, तब रावण सीता को गोद में लिए पृथ्वी पर गिर पड़ा। रथ टूट जाने से रावण को धरती पर पड़ा देख सब प्राणी साधु साधु कहकर गिद्धराज जटायु की प्रशंसा करने लगे। वृद्धावस्था के कारण पक्षीराज को थका हुआ देख रावण को बड़ा हर्ष हुआ और वो मैथिली को लिए हुए फिर आकाश में उड़ चला। जनक किशोरी को गोद में लेकर जब रावण प्रसन्नतापूर्वक जाने लगा, उस समय उसके अन्य सब साधन तो नष्ट हो गए थे, किंतु एक तलवार उसके पास शेष रह गई थी। उसे जाते देख महातेजस्वी गिद्धराज जटायु उड़कर रावण की ओर दौड़े और उसे रोककर इस प्रकार बोले, मंदबुद्धि रावण, जिनके बाणों का स्पर्श वज्र के समान है, उन श्री राम की इन धर्मपत्नी सीता को तुम अवश्य राक्षस के वध के लिए ही ले जा रहे हो। जैसे प्यासा मनुष्य जल पी रहा हो, उसी प्रकार तुम मित्र, बंधु, सेना तथा परिवार सहित यह विष पान कर रहे हो। अपने कर्मों का परिणाम ना जानने वाले अज्ञानी जन जैसे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी विनाश के गर्त में गिरोगे। तुम काल पाश में बन गए हो, कहाँ जाकर उससे छुटकारा पाओगे। जैसे जल में उत्पन्न होने वाला मत्स्य मांसयुक्त बंसी को अपने वध के लिए ही निगल जाता है, उसी प्रकार तुम भी अपने मौत के लिए ही सीता का अपहरण करते हो। रावण, कुकुस्त कुलभूषण, रघुकुल नंदन श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई दुर्धर्ष वीर हैं। वे तुम्हारे द्वारा अपने आश्रम पर किए गए इस अपमानजनक अपराध को कभी क्षमा नहीं करेंगे। तुम कायर और डरपोक हो। तुमने जैसा लोक निंदित कर्म किया है, यह चोरों का मार्ग है। वीर पुरुष ऐसे मार्ग का आश्रय नहीं लेते हैं। रावण, यदि सूरवीर हो तो 2 घड़ी और ठहरो और युद्ध में मुझसे युद्ध करो, फिर तो तुम भी उसी प्रकार मरकर पृथ्वी पर सो जाओगे जैसे तुम्हारा भाई खर सोया था। विनाश के समय पुरुष जैसा कर्म करता है, तुमने भी अपने विनाश के लिए वैसे ही अधर्मपूर्ण कर्म को अपनाया है। जिस कर्म को करने से कर्ता का पाप के फल से संबंध होता है, उस कर्म को कौन पुरुष निश्चित रूप से कर सकता है। लोकपाल इंद्र तथा भगवान स्वयंभू भी यानी ब्रह्मा भी वैसा कर्म नहीं कर सकते। इस प्रकार उत्तम वचन कहकर पराक्रमी जटायु उस राक्षस दशग्रीव की पीठ पर बड़े वेग से जा बैठे और उसे पकड़कर अपने तीखे नखों द्वारा चारों ओर से चीरने लगे, मानो कोई हाथीवान किसी दुष्ट हाथी के ऊपर सवार होकर उसे अंकुश से छेद रहा हो। नख, पंख और चोंच वेग से चीरने लगे।
ये ही जटायु के हथियार थे। वे नखों से खरोंचते थे, पीठ पर चोंच मारते थे और बाल पकड़कर उखाड़ लेते थे। इस प्रकार जब गिद्धराज ने बारंबार क्लेश पहुंचाया तब राक्षस रावण कांप उठा। क्रोध के मारे उसके ओठ फड़कने लगे। तो जटायु भी बड़ा पराक्रमी था। रावण के सारथी मार डाला, शस्त्र काट दिए, नीचे गिरा दिया उसको, और वो भी बुढ़ापा के अवस्था में। मतलब अगर जटायु थोड़ा जवान होता तो नहीं ले जा पाता। उस समय क्रोध में भरे रावण ने विद्यानंदिनी सीता को बाईं गोद में करके अत्यंत पीड़ित हो जटायु पर तमाचे का प्रहार किया, परंतु उस वार को बचाकर शत्रुदमन गिरिराज जटायु ने अपनी चोंच से मार मारकर रावण की 10 बाईं भुजाओं को उखाड़ लिया। मतलब रावण के बहुत सारे हाथ थे, उसमें से 10 हाथ जटायु ने उखाड़ लिया। उन बाहों के, उन हाथों के कट जाने पर बामी से प्रकट होने वाले विष की ज्वाला मालाओं से युक्त सर्पों की भांति तुरंत दूसरी नई भुजाएं सहसा उत्पन्न हो गई। मतलब फिर से नया हाथ निकल आया रावण के शरीर से। यानी रावण के पास शरीर के अंगों का रीजेनरेशन का डीएनए था उसके अंदर, जैसे अभी साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं या फिर जैसे हॉलीवुड मूवी में दिखाया जाता है। तब पराक्रमी दशानन ने सीता को तो छोड़ दिया और गिद्धराज को क्रोधपूर्वक मुक्कों और लातों से मारना आरंभ किया। उस समय उन दोनों अनुपम पराक्रमी वीर राक्षस राज रावण और पक्षीराज जटायु में 2 घड़ी तक घोर संग्राम होता रहा। तदनंतर रावण ने तलवार निकाली और श्री रामचंद्र जी के लिए पराक्रम करने वाले जटायु के दोनों पंख, पैर और पार्श्व भाग काट डाले। भयंकर कर्म करने वाले उस राक्षस के द्वारा सहसा पंख काट लिए जाने पर गिरिराज जटायु पृथ्वी पर गिर पड़े। अब वे थोड़ी ही देर के मेहमान थे। अपने बांधवों के समान जटायु को खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख सीता दुख से व्याकुल हो उनकी ओर दौड़ी। जटायु के शरीर की कांति नीले मेघ के समान काली थी, उनकी छाती का रंग श्वेत था। वे बड़े पराक्रमी थे तो भी उस समय बुझे हुए दावानल के समान पृथ्वी पर पड़ गए। लंकापति रावण ने उन्हें इस अवस्था में देखा। तदनंतर रावण के वेग से रौंदे जाकर धराशायी हुए जटायु को पकड़कर चंद्रमुखी जनकनंदिनी सीता पुनः उस समय वहाँ रोने लगी। नेक्स्ट चैप्टर, रावण द्वारा सीता का अपहरण। रावण के द्वारा मारे गए गिरिराज की ओर देखकर चंद्रमुखी सीता अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। मनुष्य को सुख दुख की प्राप्ति के सूचक लक्षण, स्वप्न, पक्षियों के स्वर तथा उनके दाएं बाएं दर्शन आदि शुभाशुभ निमित्त अवश्य दिखाई देते हैं। कुलभूषण श्री राम मेरे अपहरण की सूचना देने के लिए निश्चय ही ये मृग और पक्षी अशुभ सूचक मार्ग से दौड़ रहे हैं, परंतु उनके द्वारा सूचित होने पर भी अपने इस महान संकट को अवश्य ही आप नहीं जानते हैं, क्योंकि जानने पर आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हाँ राम, मेरा कैसा अभाग्य है कि जो कृपा करके मुझे बचाने के लिए यहाँ आए थे वे पक्षीप्रभु जटायु इस निशाचर द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। हे राम, हे लक्ष्मण, अब आप ही दोनों मेरी रक्षा करें। यूँ कहकर अत्यंत डरी हुई सुंदरी सीता इस प्रकार रोने लगी जिससे निकटवर्ती देवता और मनुष्य सुन सके। मतलब जोर जोर से चिल्लाने लगी ताकि उन तक आवाज़ पहुँचे। उनके पुष्पहार और आभूषण मसल कर छिन्न भिन्न हो गए थे। वे अनाथ की भांति विलाप कर रही थी, यानी रो रही थी। विलाप का मतलब रोना होता है। उसी अवस्था में राक्षस राज रावण उन विदय कुमारी सीता की ओर दौड़ा। वे लिपटी हुई लता की भांति बड़े बड़े वृक्षों के लिपट जाती और बारंबार कहती, मुझे इस संकट से छुड़ाओ, मुझे इस संकट से छुड़ाओ। इतने ही में वो निशाचर राज उनके पास जा पहुंचा। वन में श्री राम से रहित होकर सीता को राम राम की रट लगाती देख उस काल के समान विकराल राक्षस ने अपने ही विनाश के लिए उनके केस पकड़ लिए। सीता का इस प्रकार तिरस्कार होने पर समस्त चराचर जगत मर्यादा रहित तथा अंधकार से आच्छन्न सा हो गया। वहाँ
वायु की गति रुक गई और सूर्य की भी प्रभा फीकी पड़ गई। श्रीमान पितामह ब्रह्मा जी दिव्य दृष्टि से विद्यानंदिनी का वो राक्षस के द्वारा केश कर्षण रूप अपमान देखकर बोले, बस अब कार्य सिद्ध हो गया। सीता के केशों का खींचा जाना देखकर दंडकारण्य में निवास करने वाले वे सब महर्षि मनीमन व्यतीत हो उठे। साथ ही अकस्मात रावण का विनाश निकट आया जान उनको बड़ा हर्ष हुआ। बेचारी सीता हा राम कहकर रो रही थी, लक्ष्मण को भी पुकार रही थी। उसी अवस्था में प्रजा का राक्षसों का राजा रावण उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चल दिया। तपाए हुए सोने के आभूषणों से उनका सारा अंग विभूषित था। वे पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए थी। अतः उस समय राजकुमारी सीता सुदाम पर्वत से प्रकट हुई विद्युत के समान प्रकाशित हो रही थी। उनके फटकारते हुए पीले वस्त्र से उपलक्षित रावण दावानल से उदासित होने वाले पर्वत के समान अधिक शोभा पाने लगा। उन परम कल्याणी विद्या कुमारी के अंगों में जो कमल पुष्प थे, उनके किंचित अरुण और सुगंधित दल बिखर बिखर कर रावण पर गिरने लगे। आकाश में उड़ता हुआ उनका सुवर्ण के समान कांतिमान रेशमी पीताम्बर संध्याकाल के सूर्य की किरणों से रंधे हुए ताम्र वर्ण के मेघखंडन की भांति शोभा पाता था। आकाश में रावण के अंक में स्थित सीता का निर्मल मुख श्री राम के बिना नाल रहित कमल की भांति शोभित नहीं होता था। सुंदर ललाट और मनोहर केशों से युक्त कमल के भीतरी भाग के समान कांतिमान, चेचक आदि के दाग से श्वेत निर्मल और दीप्तिमान दांतों से अलंकृत तथा सुंदर नेत्रों से सुशोभित सीता का मुख आकाश में रावण के अंक में ऐसा जान पड़ता था मानो मेघ की काली घटा का भेदन करके चंद्रमा उदित हुआ हो। चंद्रमा के समान प्यारा दिखाई देने वाला सीता का वो सुंदर मुख तुरंत का रोया हुआ था। उसके आंसू पोंछ दिए गए थे। उसकी सुदृढ़ नासिका तथा तांबे जैसे लाल लाल मनोहर होठ थे। आकाश में वो अपनी सुनहरी प्रभा बिखेर रहा था तथा राक्षस राज के वेग पूर्वक चलने से उसमें कंपन हो रहा था। इस प्रकार वो मनोहर मुख भी श्री राम के बिना उस समय दिन में उगे हुए चंद्रमा के समान शोभाहीन प्रतीत होता था। मिथिलेश कुमारी सीता का श्रीअंग सुवर्ण के समान दीप्तिमान था और राक्षस राज रावण का शरीर बिल्कुल काला था। उसकी गोद में वे ऐसी जान पड़ती थी मानो काले हाथी को सोने की करधनी पहना दी गई हो। कमल के केसर की भांति पीली एवं सुनहरी कांति वाली जनक कुमारी सीता तपे हुए सोने के आभूषण धारण किए रावण की पीठ पर वैसी ही शोभा पा रही थी जैसे मेघ माला का आश्रय लेकर बिजली चमक रही हो। विद्यानंदिनी के आभूषणों की झनकार से राक्षसराज रावण गर्जना करते हुए निर्मल नील मेघ के समान प्रतीत होता था। हरकर ले जाती हुई सीता के सिर से उनके केशों में गुथे हुए फूल बिखरकर सब और पृथ्वी पर गिर रहे थे। चारों ओर होने वाली वो फूलों की वर्षा रावण के वेग से उठी हुई वायु के द्वारा प्रेरित हो फिर उस दशानन पर ही आकर पड़ती थी। कुबेर के छोटे भाई रावण के ऊपर जब वो फूलों की धारा गिरती थी उस समय ऊंचे मेरु पर्वत पर उतरने वाली निर्मल नक्षत्र माला की भांति शोभा पाती थी। विद्यानंदिनी का रत्न जड़ित नुपुर उनके एक चरण से खिसक कर विद्युत मंडल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। वृक्षों के नूतन पल्लवों के समान किंचित अरुण वर्ण वाली सीता उस काले कुलूटे राक्षस को उसी प्रकार सुशोभित कर रही थी जैसे हाथी को कसने वाला सुनहरा रस्सा उसकी शोभा बढ़ाता हो। आकाश में अपने तेज से बहुत बड़ी उल्का के समान प्रकाशित होने वाली सीता को रावण आकाश मार्ग का ही आश्रय हर ले गया। जानकी के शरीर पर अग्नि के समान प्रकाशमान आभूषण थे। वे उस समय खन खन की आवाज़ करते हुए एक एक करके गिरने लगे।
उनके आभूषण नीचे गिरने लगे, यानी चूड़ी हार ये सब गिरने लगे, मानो आकाश से ताराएं टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर रही हो। जब विद्यानंदिनी सीता के स्तनों के बीच से खिसक कर गिरता हुआ चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार गगन मंडल से उतरती हुई गंगा के समान प्रतीत हुआ, रावण के वेग से उत्पन्न हुई उत्पात सूचक वायु के झकोरों से हिलते हुए वृक्षों पर नाना प्रकार के पक्षी कोलाहल कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे वृक्षों और सिरों को हिला हिलाकर संकेत करते हुए सीता से कह रहे हैं कि तुम डरो मत। जिनके कमल सूख गए थे और मत्स्य आदि जलचर जीव डर गए थे, वे पुष्करिणियाँ उत्साहहीन हुई मिथिलेश कुमारी सीता को मानो अपनी सखी मानकर उनके लिए शोक कर रही थी। उस सीता हरण के समय रावण पर रोष सा करके सिंह, व्याघ्र, मृग और पक्षी सब ओर से सीता की परछाई का अनुसरण करते हुए दौड़ रहे थे। जब सीता हरी जाने लगी, यानी उसका अपहरण हो रहा था, उस समय वहाँ के पर्वत झरनों के रूप में आंसू बहा रहे थे, ऊंचे शिखरों के रूप में अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर मानो जोर जोर से चित्कार कर रहे थे। सीता का हरण हुआ देख श्रीमान सूर्यदेव दुखी हो गए, उनकी प्रभा नष्ट सी हो गई और तथा उनका मंडल पीला पड़ गया। हाय हाय, जब श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी विद्यानंदिनी सीता को रावण हर कर लिए जा रहे हैं, तब यही कहना पड़ता है कि संसार में धर्म नहीं है, सत्य भी कहाँ है, सरलता और दया का भी सर्वथा लोप हो गया है। इस प्रकार वहाँ झुंड के झुंड एकत्र हो सब प्राणी विलाप कर रहे थे, मृगों के बच्चे भयभीत हो दीन मुख से रो रहे थे, श्री राम को जोर जोर से पुकारती और वैसी भारी दुख में पड़ी हुई सीता को अपनी विलक्षण आंखों से बारंबार देख देख कर भय के मारे वन देवताओं के अंग थर थर काँपने लगे। विद्यानंदिनी मधुर स्वर में हा राम हा लक्ष्मण की पुकार करती हुई बारंबार भूतल की ओर देख रही थी। उनके केश खुलकर सब ओर फैल गए थे और ललाट की बेंदी मिट गई थी। वैसी अवस्था में दशग्रीव रावण अपने ही विनाश के लिए मनस्विनी सीता को लिए जा रहा था। उस समय मनोहर दांत और पवित्र मुस्कान वाली मिथिलेश कुमारी सीता, जो अपने बंधुजनों से बिछुड़ गई थी, दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को ना देखकर भय के भार से व्यथित हो उठी। उनके मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई। नेक्स्ट चैप्टर, सीता का रावण को धिक्कारना। रावण को आकाश में उड़ते देख मिथिलेश कुमारी जानकी दुख मग्न हो अत्यंत उद्विग्न हो रही थी। वे बहुत बड़े भय में पड़ गई थी। रोष और रोदन के कारण, रोदन मतलब आंसू, उनकी आंखें लाल हो गई थी। हरी जाती हुई सीता करुणाजनक स्वर से रोती हुई उस भयंकर नेत्र वाले राक्षस राज से इस प्रकार बोली, ओ नीच राक्षस, क्या तुझे अपने इस कुकर्म से लज्जा नहीं आती है, जो मुझे स्वामी से रहित अकेली और असहाय जानकर चुराए लिए भागा जाता है। दुष्टात्मन, तू बड़ा कायर और डरपोक है। निश्चय ही मुझे हर ले जाने की इच्छा से तूने ही माया द्वारा मृग रूप से उपस्थित हो मेरे स्वामी को आश्रम से दूर हटा दिया था। मेरे ससुर के सखा, वे जो बूढ़े जटायु मेरी रक्षा करने के लिए उद्यत हुए थे, उनको भी तूने मार गिराया। नीच राक्षस, अवश्य तुझ में बड़ा भारी बल दिखाई देता है, क्योंकि तू बूढ़े पक्षी को भी मार गिराया है। तूने अपना नाम बताकर श्री राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करके मुझे नहीं जीता है। ओ नीच, जहाँ कोई रक्षक ना हो ऐसे स्थान पर जाकर पराई स्त्री के अपहरण जैसा निंदित कर्म करके तू लज्जित कैसे नहीं होता है। तू तो अपने को बड़ा सूरवीर मानता है, परंतु संसार के सभी वीर पुरुष तेरे इस कर्म को घृणित, क्रूरतापूर्ण और पाप रूप ही बताएंगे। तूने पहले स्वयं ही जिसका बड़े ताप से वर्णन किया था, तेरे उस शौर्य और बल को धिक्कारे। कुल में कलंक लगाने वाले तेरे ऐसे चरित्र को संसार में सदा धिक्कार ही प्राप्त होगा। किंतु इस समय क्या किया जा सकता है, क्योंकि तू बड़े वेग से भागा जा रहा है। अरे 2 घड़ी भी तो ठहर जा, फिर यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेगा। उन दोनों राजकुमारों के दृष्टिपथ में आ जाने पर तू सेना के साथ
हो तो भी 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। जैसे कोई आकाशचारी पक्षी वन में प्रज्वलित हुए दावानल का स्पर्श सहन करने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार तू मेरे पति और उनके भाई दोनों के बाणों का स्पर्श किसी तरह सह नहीं सकेगा। रावण, यदि तू मुझे छोड़ नहीं देता है तो मेरे तिरस्कार से कुपित हुए मेरे पतिदेव अपने भाई के साथ चढ़ आएंगे और तेरे विनाश का उपाय करेंगे। अतः तू अच्छी तरह अपनी भलाई सोच ले और मुझे छोड़ दे, यही तेरे लिए अच्छा होगा। नीच, तू जिस संकल्प या अभिमान से बलपूर्वक मेरा हरण करना चाहता है, तेरा ये अभिप्राय व्यर्थ होगा। मैं अपने देवोपम पति का दर्शन ना पाने पर शत्रु के अधीनता में अधिक काल तक अपने प्राणों को नहीं धारण कर सकूंगी। निश्चय ही तू अपने कल्याण और हित का विचार नहीं करता है। जैसे मरने के समय मनुष्य स्वास्थ्य के विरोधी पदार्थ का सेवन करने लगता है, यानी जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वही से लेता रहता है, खाता है मरने के समय, वही दशा तेरी है। प्राय सभी मरणासन्न मनुष्यों को पथ्य, हितकारक सलाह या भोजन नहीं रुचता है। निशाचर, मैं देखती हूँ तेरे गले में काल की फांसी पड़ चुकी है, इसी से इस भय के स्थान पर भी तू निर्भय बना हुआ है। रावण, अवश्य ही तू सुवर्ण में वृक्षों को देख रहा है, रक्त का स्रोत बहाने वाली भयंकर वैतरणी नदी का दर्शन कर रहा है, भयानक अशिपत्र वन को भी देखना चाहता है, तथा जिसमें तपाई हुई सुवर्ण के समान फूल तथा श्रेष्ठ वैतूर्य मणि यानी नीलम के समान पत्ते हैं, और जिसमें लोहे के कांटे चीने गए हैं, उस तीखी सालमली का भी अब तू शीघ्र ही दर्शन करेगा। निर्दयी निशाचर, तू महात्मा श्री राम का ऐसा महान अपराध करके विषपान किए हुए मनुष्य की भांति अधिक काल तक जीवन धारण नहीं कर सकेगा। रावण, तू अतल कालपास में बंध गया है। मेरे महात्मा पति से बचकर तू कहाँ जाकर शांति पा सकेगा। जिन्होंने अपने भाई लक्ष्मण की सहायता के बिना ही युद्ध में पलक मारते मारते 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला, वे संपूर्ण अस्त्रों का प्रयोग करने में कुशल बलवान वीर। रघुनाथ जी, अपनी प्यारी पत्नी का अपहरण करने वाले तुझ जैसे पापी को तीखे बाणों द्वारा क्यों नहीं काल में भेज देंगे। रावण के चंगुल में फंसी हुई विदेहराज कुमारी सीता भय और शोक से व्याकुल हो ये और भी बहुत से कठोर वचन सुनाकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। अत्यंत दुख से आतुर हो विलाप पूर्वक बहुत ही करुणजनक बातें कहती और छूटने के लिए नाना प्रकार की चेष्टा करती हुई तरुणी भाविनी राजकुमारी सीता को वो पापी निशाचर हर ले गया। उस समय अधिक बोझ के कारण उसका शरीर कांप रहा था। नेक्स्ट चैप्टर, सीता का 5 वानरों के बीच अपने आभूषण और वस्त्र को गिराना, रावण का लंका में पहुंचकर सीता को अंतपुर में रखना और जनस्थान में 8 राक्षसों को गुप्तचर के रूप में रहने के लिए भेजना। रावण के द्वारा हरी जाती हुई विद्यानंदिनी सीता को उस समय कोई भी अपना सहायक नहीं दिखाई देता था। मार्ग में उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर 5 श्रेष्ठ वानरों को बैठे देखा। वो शायद सुग्रीव या उसके साथी होंगे शायद। तब सुंदर अंगों वाली विशाल लोचना भाविनी सीता ने ये सोच कर कि शायद ये भगवान श्री राम को कुछ समाचार कह सके, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर उतारी और उसमें वस्त्र और आभूषण रखकर उसे उनके बीच में फेंक दिया। रावण बड़ी घबराहट में था, इसलिए सीता के इस कार्य को वो ना जान सका। वे भूरी आँख वाले श्रेष्ठ वानर उस समय उच्च स्वर से विलाप करते हुए विशाल लोचना सीता को और एकटक नेत्रों से देखने लगे। राक्षस राज रावण पंपा सरोवर को लांग कर रोती हुई मैथिली सीता को साथ लिए लंकापुरी की ओर चल दिया। निशाचर रावण बड़े हर्ष में भरकर सीता के रूप में अपनी मौत को ही हार कर लिए जा रहा था। उसने विदेही के रूप में तीखे दाढ़ वाले महाविशाली नागिन को ही अपने गोद में उठा रखा था। वो धनुष से
छूते हुए बाण की तरह तीव्र गति से चलकर आकाश मार्ग से अनेक वनों, नदियों, पर्वतों और सरोवर को तुरंत लांघ गया। उसके बाद एक चित्र है, किस तरह से रावण सीता को लिए जा रहा है और सीता अपना वस्त्र फेंक रही है वानरों के सामने। उसने तिमी नामक मत्स्य और नाकों के निवास स्थान एवं वरुण के अक्षय गृह समुद्र को भी, जो समस्त नदियों का आश्रय है, उसे पार कर लिया। विद्यानंदिनी जगन्माता जानकी का अपहरण होते समय वरुणालय समुद्र को बड़ी घबराहट हुई। उससे उसकी उठती हुई लहरें शांत हो गई। उसके भीतर रहने वाली मछलियों और बड़े बड़े सर्पों की गति रुक गई। उस समय आकाश में विचरने वाले चारण यूँ बोले, अब दशग्रीव रावण का यह अंतकाल निकट आ पहुँचा है, तथा सिद्धों ने भी यही बात दोहराई। सीता छटपटा रही थी। रावण ने अपनी साकार मृत्यु की भांति उन्हें अंक में लेकर लंकापुरी में प्रवेश किया। वहाँ पृथक पृथक विशाल राजमार्ग बने हुए थे। पुरी के द्वार पर बहुत से राक्षस इधर उधर फैले हुए थे तथा उस नगरी का विस्तार बहुत बड़ा था। उसमें जाकर रावण ने अपने अंतपुर में प्रवेश किया। कजरारे नेत्रों वाली सीता शोक और मोह में डूबी हुई थी। रावण ने उन्हें अंतपुर में रख दिया, मानो मायासुर ने मूर्तिमती आसुरी माया को वहाँ स्थापित कर दिया हो। इसके बाद दशग्रीव ने भयंकर आकार वाली पिशाचिनियों को बुलाकर कहा, तुम सब सावधानी के साथ सीता की रक्षा करो। कोई भी स्त्री या पुरुष मेरी आज्ञा के बिना सीता को देखने या मिलने भी ना पाए। उन्हें मोती, मणि, सुवर्ण वस्त्र और आभूषण आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा हो वह तुरंत ही दी जाए, इसके लिए मेरी खुली आज्ञा है। तुम लोगों में से जो कोई भी जानकर या बिना जाने विजय कुमारी सीता से कोई अप्रिय बात कहेगी, मैं समझूंगा उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। राक्षसों को वैसी आज्ञा देकर प्रतापी राक्षस राज अब आगे क्या करना चाहिए, यह सोचता हुआ अंतःपुर से बाहर निकला और कच्चे मांस का आहार करने वाले 8 महापराक्रमी राक्षसों से तत्काल मिला। उनसे मिलकर ब्रह्मा जी के वरदान से मोहित हुए महापराक्रमी रावण ने उसके बल और वीर्य की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा, वीरों, तुम लोग नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र साथ लेकर शीघ्र ही जन्मस्थान को, जहाँ पहले खर रहता था, जाओ। वो स्थान इस समय उजाड़ पड़ा है। वहाँ के सभी राक्षस मार डाले गए हैं। उस सुने जनस्थान में तुम लोग अपने ही बल पौरुष का भरोसा करके भय को दूर हटाकर रहो। मैंने वहाँ बहुत बड़ी सेना के साथ महापराक्रमी खर और दूषण को बसा रखा था, किंतु वे सब के सब युद्ध में श्री राम के बाणों से मारे गए। इससे मेरे मन में अपूर्व क्रोध जाग उठा है और वो धैर्य की सीमा से ऊपर उठकर बढ़ने लगा है। इसीलिए राम के साथ मेरा बड़ा भारी और भयंकर वैर ठन गया है। मैं अपने महान शत्रु से उस वैर का बदला लेना चाहता हूँ। उस शत्रु को संग्राम में मारे बिना मैं चैन से सो नहीं सकूँगा। राम ने खर और दूषण का वध किया, अतः मैं भी इस समय उन्हें मारकर जब बदला चुका लूँगा तभी मुझे शांति मिलेगी। जैसे निर्धन मनुष्य धन पाकर संतुष्ट होता है, उसी प्रकार मैं राम का वध करके शांति पा सकूँगा। जनस्थान में रहकर तुम लोग रामचंद्र का समाचार जानो और वे कब क्या कर रहे हैं इसका ठीक ठीक पता लगाते रहो, और जो कुछ मालूम हो उसकी सूचना मेरे पास भेज दिया करो। तुम सभी निशाचर सावधानी के साथ वहाँ जाना और राम के वध के लिए सदा प्रयत्न करते रहना। मुझे अनेक बार युद्ध के मुहाने पर तुम लोगों के बल का परिचय मिल चुका है, इसीलिए इस जनस्थान में मैंने तुम्ही लोगों को रहने का निश्चय किया है। रावण की ये महान प्रयोजन से भरी हुई प्रिय बातें सुनकर वे 8 राक्षस उसे प्रणाम करके अदृश्य हो एक साथ ही लंका को छोड़कर जनस्थान की ओर प्रस्थित हो गए।
तदनंतर मिथिलेश कुमारी सीता को पाकर उन्हें राक्षसियों को देख रेख में सौंप कर रावण को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम के साथ भारी बैर ठानकर वो राक्षस मोह बस आनंद मानने लगा। नेक्स्ट चैप्टर, रावण का सीता को अपने अंतपुर का दर्शन कराना और अपनी भार्या बन जाने के लिए समझाना। मतलब रावण ने सीता को अपना महल घुमाकर दिखाया, अपना धन दिखाया और समझाया पत्नी बनने के लिए। तो रावण सीता को भोग के लिए या ज़बरदस्ती करने के लिए लेके नहीं आया था। वो भोग तो कर कर के थक गया था। आप जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रावण हर औरत को उठा लेता था, तो भोग तो वो करता ही है, लेकिन सीता को भोग के लिए नहीं लाया था, वो पत्नी बनाने के लिए लाया था, इसीलिए छुआ नहीं था सीता को। इस प्रकार 8 महाबली भयंकर राक्षसों को जनस्थान में जाने की आज्ञा दे रावण ने विपरीत बुद्धि के कारण अपने को कृतकृत्य माना। वो विजय कुमारी सीता का स्मरण करके काम बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहा था, अतः उन्हें देखने के लिए उसने बड़ी उतावली के साथ अपने रमणीय अंतपुर में प्रवेश किया। उस भवन में प्रवेश करके राक्षसों के राजा रावण ने देखा कि सीता राक्षसियों के बीच में बैठकर दुख में डूबी हुई है। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है और वे शोक के दुस्सह भार से अत्यंत पीड़ित एवं दीन हो वायु के वेग से आक्रांत हो समुद्र में डूबती हुई नौका के समान जान पड़ती है। मृगों के युद्ध से बिछुड़कर कुत्तों से घिरी हुई अकेली हरिणी के समान दिखाई देती है। शोकवश दीन और विवश हो नीचे मुंह किए बैठी हुई सीता के पास पहुंचकर राक्षसों के राजा निशाचर रावण ने उन्हें जबरदस्ती अपने देवगृह के समान सुंदर भवन का दर्शन कराया। मतलब सीता जाना नहीं चाहती थी, जबरदस्ती लेके गया उसके पकड़ के। वो ऊंचे ऊंचे महलों और 7 मंजिले मकानों से भरा हुआ था। उसमें सहस्त्र स्त्रियां निवास करती थी। झुंड के झुंड नाना जाति के पक्षी वहाँ कलरव करते थे। नाना प्रकार के रत्न उस अंतपुर की शोभा बढ़ाते थे। उसमें बहुत से मनोहर खंभे लगे थे जो हाथी दांत, पक्के सोने, स्फटिक मणि, चांदी, हीरा और बेहतरीन मुनि या नीलम से जटित होने के कारण बड़े विचित्र दिखाई देते थे। उस महल में दिव्य दुदुम्बियों का मधुर घोष होता रहता था। उस अंतपुर को तपाए हुए सुवर्ण के आभूषणों से सजाया गया था। रावण सीता को साथ लेकर सोने की बनी हुई विचित्र सीढ़ी पर चढ़ा। वहाँ हाथी दांत और चांदी की बनी हुई खिड़कियाँ थीं जो बड़ी सुहावनी दिखाई देती थी। सोने की जालियों से ढकी हुई प्रासाद मालाएँ भी दृष्टिगोचर होती थी। उस महल में जो फर्श थे वे सुर्खी चूना के पक्के बनाए गए थे और उसमें मणियाँ जड़ी गई थी जिनसे वे सब के सब विचित्र दिखाई देते थे। दशग्रीव रावण ने अपने महल की वे सारी वस्तुएं मैथिली को दिखाई। रावण ने बहुत सी बावड़ियाँ और भांति भांति के फूलों से आच्छादित बहुत सी पोखरियाँ भी सीता को दिखाई। सीता वो सब देखकर शोक में डूब गई। वो पापात्मा निशाचर विजयनंदिनी सीता को अपना सारा सुंदर भवन दिखाकर उन्हें लुभाने की इच्छा से इस प्रकार बोला, सीते, मेरे अधीन 32 करोड़ राक्षस हैं। ये संख्या बूढ़े और बालक निशाचरों को छोड़कर बताई गई है। भयंकर कर्म करने वाले इन सभी राक्षसों का मैं ही स्वामी हूँ। अकेले मेरे सेवा में 1000 राक्षस रहते हैं। विशाल लोचने, मेरा ये सारा राज्य और जीवन तुम पर ही अवलंबित है, अथवा ये सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित है। तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो सीते। मेरा अंतपुर मेरी बहुत सी सुंदरी भार्याओं से भरा हुआ है। तुम उन सब की स्वामिनी बनो, प्रिय मेरी भार्या बन जाओ। तो रावण की बहुत सारी पत्नियां थीं और हमने पहले पढ़ा था कि राजा दशरथ की भी बहुत सारी पत्नियां थीं। मेरे इस हितकर वचन को मान लो, इसे पसंद करो। इससे विपरीत विचार को मन में लाने से तुम्हें क्या लाभ होगा, मुझे अंगीकार करो। मैं पीड़ित हूँ, मुझ पर कृपा करो। समुद्र से घिरी हुई इस लंका के राज्य का विस्तार 100 योजन है। इंद्र से संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी इसे ध्वस्त नहीं कर सकते। देवताओं, यक्षों, गंधर्वों तथा ऋषियों में भी किसी को ऐसा नहीं देखता जो पराक्रम में मेरी समानता कर सके।
राम तो राज्य से भ्रष्ट, दीन, तपस्वी, पैदल चलने वाले और मनुष्य होने के कारण अल्प तेज वाले हैं। उन्हें लेकर क्या करोगी सीते? मुझको ही अपनाओ, मैं तुम्हारे योग्य पति हूँ। वीरू, जवानी सदा रहने वाली नहीं है, अतः यहाँ रहकर मेरे साथ रमण करो। वरानने ने, सीते अब तुम राम के दर्शन का विचार छोड़ दो। इस राम में इतनी शक्ति कहाँ है कि यहाँ तक आने का मनोरथ भी कर सके। आकाश में महान वेग से बहने वाली वायु को रस्सियों में नहीं बांधा जा सकता, अथवा प्रज्वलित अग्नि की निर्मल ज्वालाओं को हाथों से नहीं पकड़ा जा सकता। शोभने, मैं तीनों लोकों में किसी ऐसे वीर को नहीं देखता जो मेरी भुजाओं से सुरक्षित तुमको पराक्रम करके यहाँ से ले जा सके। लंका के इस विशाल राज्य का तुम ही पालन करो। मुझ जैसे राक्षस, देवता तथा संपूर्ण चराचर जगत तुम्हारे सेवक बनकर रहेंगे। स्नान के जल से आर्द्र अथवा लंका के राज्य पर अपना अभिषेक कराकर उसके जल से आर्द्र होकर संतुष्ट हो तुम अपने आप को क्रीड़ा विनोद में लगाओ। तुम्हारा पहले का जो दुष्कर्म था वो वनवास का कष्ट देकर समाप्त हो गया। अब जो तुम्हारा पुण्य कर्म शेष है उसका फल यहाँ भोगो। मिथिलेश कुमारी, तुम मेरे साथ यहाँ रहकर इस प्रकार के पुष्पहार, दिव्य गंध और श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन करो। सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी, वो सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला पुष्पक विमान मेरे भाई कुबेर का है। उसे मैंने बलपूर्वक जीता है। वो अत्यंत रमणीय, विशाल और मन के समान वेग से चलने वाला है। सीते, तुम उसके ऊपर मेरे साथ बैठकर सुखपूर्वक विहार करो, यानी घूमो फिरो। बड़ा रोहित सुमुखी, तुम्हारा ये कमल के समान सुंदर, निर्मल और मनोहर दिखाई देने वाला मुख शोक से पीड़ित होने के कारण शोभा नहीं पा रहा है। जब रावण ऐसी बातें कहने लगा तब परम सुंदरी देवी सीता चंद्रमा के समान मनोहर अपने मुख को ओंछल से ढककर धीरे धीरे आंसू बहाने लगी। सीता शोक से अस्वस्थ हो रही थी, चिंता से उनकी कांति नष्ट सी हो गई थी और वे भगवान राम का ध्यान करने लगी। उस अवस्था में उनसे वो वीर निशाचर रावण इस प्रकार बोला, विजय नंदिनी, अपने पति के त्याग और परपुरुष के अंगीकार से जो धर्मलोक की आशंका होती है उसके कारण तुम्हें यहाँ लज्जा नहीं होनी चाहिए। इस तरह की लाज व्यर्थ है। देवी, तुम्हारे साथ जो मेरा स्नेह संबंध होगा ये आर्ष धर्मशास्त्र द्वारा समर्पित है। ऐसा कहकर रावण सीता को धोखा देना चाहता है। वास्तव में ऐसे पापपूर्ण कृत्यों का समर्थन धर्मशालाओं में नहीं है, कहीं नहीं है। तुम्हारी कुमारी कन्या का बलपूर्वक अपहरण शास्त्रों में राक्षस विवाह कहा गया है, किंतु वो भी निज्ञ हो माना गया है। यहाँ तो वो भी नहीं है। विवाहिता सती सावित्री का अपहरण घोर पाप माना गया है। इसी पाप से सोने की लंका मिट्टी में मिल गई और रावण दलबर परिवार सहित नष्ट हो गया। ये गीता प्रेस जो रामायण लिखा है वो अपना कुछ सोच यहाँ पे लिखा है, वो मैंने पढ़ कर बताया आपको। ये रामायण का पार्ट नहीं है। तुम्हारे इन कोमल एवं चिकने चरणों पर मैं अपने 10 मस्तक रख रहा हूँ। अब शीघ्र मुझ पर कृपा करो। मैं सदा तुम्हारे अधीन रहने वाला दास हूँ। मैंने कामाग्नि से संतप्त होकर ये बातें कही है, ये निष्फल ना हो ऐसी कृपा करो, क्योंकि रावण किसी स्त्री को सिर झुकाकर प्रणाम नहीं करता। तुम्हारे सामने इसका मस्तक झुका है। मिथिलेश कुमारी जानकी से ऐसा कहकर काल के वशीभूत हुआ रावण मन ही मन मानने लगा कि ये अब मेरे अधीन हो गई। तो रावण जो कुछ भी कह रहा है वो धोखा देने के लिए तो नहीं कह रहा है, जैसा गीता प्रेस ने लिखा है कि रावण धोखा देने के लिए ऐसा कह रहा है। वो सच में काम के वेग से तृप्त होकर दिल से बातें कह रहा है और वो ये यहाँ पे खुद ये बात मान रहा है कि मैं काम से संतप्त होकर कह रहा हूँ। तो ऑनेस्ट तो वो है इस समय फ़िलहाल। नेक्स्ट चैप्टर, सीता का श्री राम के प्रति अपना अत्यंत अनुराग दिखाकर रावण को फटकारना तथा रावण की आज्ञा से राक्षसियों का उन्हें अशोक वाटिका में ले जाकर डराना। रावण के ऐसा कहने पर शोक से
कष्ट पाती हुई विदेह राजकुमारी सीता बीच में तिनके की ओट करके उस निशाचर से निर्भय होकर बोली, महाराज दशरथ धर्म के अचल सेतु के समान थे। वे अपनी सत्य प्रतिज्ञता के लिए सर्वत्र विख्यात थे। उनके पुत्र जो रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी हैं, वे भी अपने धर्मात्मन के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, अगर आप किसी के सामने सर झुकाते हैं तो जिसके सामने आप सर झुका रहे हैं वो आपके रिस्पेक्ट तो कभी नहीं करेगी। ये एक सच बात है, ये एक साइकोलॉजिकल बात है, ठीक है। अगर आप किसी के सामने नहीं झुकाते हैं तब भी झुकाते हैं, तब भी ये आशा मत कीजिएगा कि वो आपकी रिस्पेक्ट करेगी, क्योंकि कर्म तो खराबी कर रहे हैं आप। उनकी भुजाएं लंबी और आंखें बड़ी बड़ी हैं, वही मेरे आराध्य देवता और पति हैं। इनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। उनके कंधे सिंह के समान और तेज महान हैं। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ आकर तेरे प्राणों का विनाश कर डालेंगे। यदि तू उनके सामने बलपूर्वक मेरा अपहरण करता तो अपने भाई खर की तरह जनस्थान के युद्ध स्थल में ही मारा जाकर सदा के लिए सो जाता। तूने जो इन घोर रूपधारी महाबली राक्षसों की चर्चा की है, श्री राम के पास जाते ही इन सब का विष उतर जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे गरुड़ के पास सारे सर्प विष के प्रभाव से रहित हो जाते हैं। जैसे बड़ी हुई गंगा की लहरें अपने कगारों को काट गिराती है, उसी प्रकार श्री राम के धनुष की डोरी से छूटे हुए सुवर्णभूषित बाण तेरे शरीर को छिन्न भिन्न कर डालेंगे। रावण तू असुरों अथवा देवताओं से यदि अवध्य है तो भी संभव है वे तुझे ना मार सके, किंतु भगवान श्री राम के साथ ये महान बैर ठानकर तू किसी तरह जीवित नहीं छूट सकेगा। रघुनाथ जी बड़े बलवान हैं, वे तेरे शेष जीवन का अंत कर डालेंगे। यूप में बंधे हुए पशु की भांति तेरा जीवन दुर्लभ हो जाएगा। राक्षस, यदि श्री रामचंद्र जी अपनी रोज़भरी दृष्टि से तुझे देख ले तो तू अभी उसी तरह जलकर खाक हो जाएगा जैसे भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था। जो चंद्रमा को आकाश से पृथ्वी पर गिराने या नष्ट करने की शक्ति रखते हैं अथवा जो समुद्र को भी सुखा सकते हैं, वे भगवान श्री राम यहाँ पहुँचकर सीता को भी छुड़ा सकते हैं। तू समझ ले कि तेरे प्राण अब चले गए, तेरी राजलक्ष्मी भ्रष्ट हो गई, तेरे बल और इंद्रियों का भी नाश हो गया तथा तेरे ही पाप के कारण तेरी यह लंका भी अब विधवा हो जाएगी। तेरा यह पाप कर्म तुझे भविष्य में सुख नहीं भोगने देगा, क्योंकि तूने मुझे बलपूर्वक पति के पास से दूर हटाया है। मेरे स्वामी महान तेजस्वी हैं और मेरे देवर के साथ अपने ही पराक्रम का भरोसा करके तूने दंडकारण्य में निर्भयता पूर्वक निवास करते हैं। वे युद्ध में बाणों की वर्षा करके तेरे शरीर से बल, पराक्रम, घमंड तथा ऐसे आचरण को भी निकाल बाहर करेंगे। अब काल की प्रेरणा से प्राणियों का विनाश निकट आता है। उस समय मृत्यु के अधीन हुए जीव प्रत्येक कार्य में प्रमाद करने लगता है। अधम निशाचर, मेरा अपहरण करने के कारण तेरे लिए भी वही काल आ पहुंचा है। तेरे अपने लिए, सारे राक्षसों के लिए तथा इस अंतपुर के लिए भी विनाश की घड़ी निकट आ गई है। यज्ञशाला के बीच की वेदी पर जो द्विजातियों के मंत्रों द्वारा पवित्र की गई होती है तथा जिसे शुक, शुभा आदि यज्ञ पात्र सुशोभित करते हैं, चांडाल अपना पैर नहीं रख सकता, उसी प्रकार मैं नित्य धर्मपरायण भगवान श्री राम की धर्मपत्नी हूँ तथा दृढ़तापूर्वक पतिव्रत धर्म का पालन करती हूँ। और राक्षसाधम, तू महापापी है, इसलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। जो सदा कमल के समूह में राजहंस के साथ क्रीड़ा करती है, वो हंसी त्रिनी में रहने वाले जलकाक की ओर कैसे दृष्टिपात करेगी। राक्षस, तू इस संज्ञा शून्य जड़ शरीर को बांध कर रख ले या काट डाल, मैं स्वयं ही इस शरीर और जीवन को नहीं रखना चाहती। मैं इस भूतल पर अपने लिए निंदा या कलंक देने वाला कोई कार्य नहीं कर सकती। रावण से क्रोधपूर्वक ये अत्यंत कठोर वचन कहकर विजय कुमारी जानकी चुप हो गई। वे वहाँ फिर कुछ नहीं बोली। तो मतलब
वो रावण से सीधा शादी इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि लोग उन्हें कलंक देंगे। यही यही एक कारण, ठीक है। यही कहकर सीता जी चुप हो गई। सीता का ये कठोर वचन रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उसे सुनकर रावण ने उनसे भय दिखाने वाली बात कही। मनोहर हास्य वाली भाविनी, मिथिलेश कुमारी, मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूँ। इतने समय में यदि तुम सच्चापूर्वक मेरे पास नहीं आओगी तो मेरे रसोइये सवेरे का कलेवा तैयार करने के लिए तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। सीता के ऐसे कठोर बात कहकर शत्रु को रुलाने वाला रावण कुपित हो राक्षसियों से इस प्रकार बोला। अपने विकराल रूप के कारण भयंकर दिखाई देने वाली तथा रक्त मांस का आहार करने वाली राक्षसियों, तुम लोग शीघ्र ही इस सीता का अहंकार दूर करो। रावण की इतना कहते ही वे भयंकर दिखाई देने वाली अत्यंत घोर राक्षसियाँ हाथ जोड़े मैथिली को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। तब राजा रावण अपने पैरों के धमाके से पृथ्वी को वितीर्ण करता हुआ सा 2-4 पग चलकर उन भयानक राक्षसियों से बोला, निशाचरियों, तुम लोग मिथिलेश कुमारी सीता को अशोक वाटिका में ले जाओ और चारों ओर से घेर कर वहाँ गूढ़ भाव से इसकी रक्षा करती रहो। वहाँ पहले तो भयंकर गर्जन तर्जन करके इसे डराना, फिर मीठे वचनों से समझा बुझाकर जंगल की हथिनियों की भांति इस मिथिलेश कुमारी को तुम सब लोग वश में लाने की चेष्टा करना। रावण के इस प्रकार आदेश देने पर वे राक्षसियाँ मैथिली को साथ लेकर अशोक वाटिका में चली गई। वो वाटिका समस्त कामनाओं को फल रूप में प्रदान करने वाले कल्प वृक्षों तथा भांति भांति के फल मूल वाले दूसरे दूसरे वृक्षों से भी भरी थी तथा हर समय मंदमत्त रहने वाले पक्षी उसमें निवास करते थे। परंतु वहाँ जाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी के अंग अंग में शोक व्याप्त हो गया। राक्षसियों के वश में पड़कर उनकी दशा बाघिनी के बीच में घिरी हुई हरिणी के समान हो गई। महान शोक से ग्रस्त हुई मिथिलेश नंदिनी जानकी जाल में फंसी हुई मृग के समान भयभीत हो क्षण भर के लिए भी चैन नहीं पाती थी। विकराल रूप और नेत्रों वाली राक्षसियों की अत्यंत डांट फटकार सुनने के कारण मिथिलेश कुमारी सीता को वहाँ शांति नहीं मिली। वे भय और शोक से पीड़ित हो प्रियतम पति और देवर का स्मरण करती हुई अचेत सी हो गई। नेक्स्ट चैप्टर, ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवराज इंद्र का निद्रा सहित लंका में जाकर सीता को दिव्य खीर अर्पित करना और उन्हें उनसे विदा लेकर लौटना। जब सीता का लंका में प्रवेश हो गया तब पितामह ब्रह्मा जी ने संतुष्ट हुए देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा, देवराज, तीनों लोकों के हित और राक्षसों के विनाश के लिए दुष्टात्मा रावण ने सीता को लंका में पहुंचा दिया। पतिव्रता महाभागा जानकी सदा सुख में ही पली है। इस समय वे अपने पति के दर्शन से वंचित हो गई है और राक्षसियों से घिरी रहने के कारण सदा उन्हीं को अपने सामने देखती है। उनके हृदय में अपने पति के दर्शन की तीव्र लालसा बनी हुई है। लंकापुरी समुद्र के तट पर बसी हुई है। वहाँ रहती हुई सती साध्वी सीता का पता श्री रामचंद्र जी को कैसे लगेगा। सीता दुख के साथ नाना प्रकार की चिंता में डूबी रहती है। पति के लिए इस समय वे अत्यंत दुर्लभ हो गई है, प्राण यात्रा नहीं करती है। अतः ऐसी दशा में निसंदेह वे अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी। सीता के प्राणों का क्षय हो जाने पर हमारे उद्देश्य की सिद्धि में पुनः पूर्ववत संदेह उपस्थित हो जाएगा। अतः तुम शीघ्र ही यहाँ से जाकर लंकापुरी में प्रवेश करके सुमुखी सीता से मिलो और उन्हें उत्तम भविष्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पाकशासन भगवान इंद्र निद्रा को साथ लेकर रावण द्वारा पालित लंकापुरी में आए। वहां आकर इंद्र ने निद्रा से कहा, तुम राक्षसों को मोहित करो। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर देवी निद्रा बहुत प्रसन्न हुई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने राक्षसों को मोह में डाल दिया, यानी नींद आ गया राक्षसों को। इसी बीच में सहस्त्र नेत्रधारी सचिपति देवराज इंद्र अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता के पास गए और इस प्रकार बोले, पवित्र मुस्कान वाली देवी,
आपका भला हो, मैं देवराज इंद्र यहाँ आपके पास आया हूँ। जनक किशोरी, मैं आपके उद्धार कार्य की सिद्धि के लिए महात्मा रघुनाथ जी की सहायता करूँगा, अतः आप शोक ना करें। वे मेरे प्रसाद से बड़ी भारी सेना के साथ समुद्र को पार करेंगे। शुभ है, मैंने ही यहाँ इन राक्षसियों को अपनी माया से मोहित किया है विद्या नंदिनी सीते, इसलिए मैं स्वयं ही ये हविष्यान्न लेकर निद्रा के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। सुबह संबरू, यदि मेरे हाथ से इस हविष्य को लेकर खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख या प्यास नहीं सताएंगी। देवराज के ऐसा कहने पर शंकित हुई सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप सचिवपति देवराज इंद्र ही यहाँ पधारे हैं। देवेंद्र, मैंने श्री राम और लक्ष्मण के समीप देवता के लक्षण अपनी आँखों से देखें। यदि आप साक्षात देवराज हैं तो उन लक्षणों को दिखाइए। सीता की यह बात सुनकर सचिवपति इंद्र ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया, आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आँखों की पलकें नहीं गिरती थी। उन्होंने जो वस्त्र धारण किया था उस पर धूल का स्पर्श नहीं होता था। तो दोस्तों, इंद्र, सूर्य, नारद, ये सब ब्रह्मा, इनको आप एलियन कह सकते हैं। एलियन का मतलब होता है जो पृथ्वी से बाहर रहता है, चाहे कहीं भी रहता हो। एलियन का मतलब कोई ख़राब बात नहीं है। तो ये सब एलियन हैं और रामायण महाभारत दोनों किताब में लिखा गया है कि वो लोग विमान की सहायता से पृथ्वी पर आया करते थे। आप पहले चैप्टर में भी पढ़ सकते हैं मेरे पिछले वीडियो पे। तो वो कुछ ऐसा खाना लाए हैं जिससे नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। उनके कंठ में जो पुष्पमाला थी उसके पुष्प कुमलाते नहीं थे। देवोचित लक्षणों से इंद्र को पहचान कर सीता बहुत प्रसन्न हुई। वे भगवान श्री राम के लिए रोती हुई बोली, भगवान, सौभाग्य की बात है कि आज भाइयों सहित माँ बहू श्री राम का नाम मेरे कानों में पड़ा है। मेरे लिए जैसे ससुर महाराज दशरथ तथा पिता मिथिलेश नरेश जनक है, उसी रूप में मैं आज आपको देखती हूँ। मेरे पति आपके द्वारा सनाथ है। देवेंद्र, आपकी आज्ञा से मैं ये पायस स्वरूप हविष्य, पायस मतलब दूध की बनी हुई खीर, जिसे आपने दिया है उसे खाऊंगी। ये रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। इंद्र के हाथ से उस खीर को लेकर उन पवित्र मुस्कान वाली मैथिली ने मन ही मन पहले उसे अपने स्वामी श्री राम और देवर लक्ष्मण को निवेदन किया और इस प्रकार कहा, यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाई के साथ जीवित हैं तो यह भक्तिभाव से उन दोनों के लिए समर्पित है। इतना कहने के पश्चात उन्होंने स्वयं उस खीर को खाया। इस प्रकार उस हविष्य को खाकर सुंदर मुख वाली जानकी ने भूख प्यास के कष्ट को त्याग दिया और इंद्र के मुख से श्री राम और लक्ष्मण का समाचार पाकर वे जनक नंदिनी मानी मन प्रसन्न हुई। तब निद्रा सहित महात्मा देवराज इंद्र भी प्रसन्न हो सीता से विदा लेकर श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने निवास स्थान देवलोक को चले गए, यानी पृथ्वी से बाहर चले गए। नेक्स्ट चैप्टर, श्री राम का लौटना, मार्ग में अपशगुन देखकर चिंतित होना तथा लक्ष्मण से मिलने पर उन्हें उलालना दे सीता पर संकट आने की आशंका करना। इधर मृग रूप से विचरते हुए उस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मारीच का वध करके श्री रामचंद्र जी तुरंत ही आश्रम के मार्ग पर लौटे। वे सीता को देखने के लिए जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए आ रहे थे। इतने ही में पीछे की ओर से एक सियारिन बड़े कठोर स्वर में चित्कार करने लगी। गिदड़ी के उस स्वर से श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा शंका हुआ। उसका स्वर बड़ा ही भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसका अनुभव करके वे बड़ी चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन कहने लगे, ये सियारिन जैसी बोली बोल रही है, इससे तो मुझे मालूम हो रहा कि कोई अशुभ घटना घटित हो गई। क्या विद्यानंदिनी सीता कुशल से होगी? उन्हें राक्षस तो नहीं खा गए? मृग रूपधारी मारीच ने जानबूझकर मेरे स्वर का अनुसरण करते हुए मेरी आवाज़ का नकल करके जो आर्त पुकार की थी वो इसलिए कि शायद इसे लक्ष्मण सुन सके। सुमित्रानंदन लक्ष्मण वो स्वर सुनते ही सीता के ही भेजने पर उसे अकेली छोड़कर तुरंत मेरे पास यहाँ पहुँचने के लिए चल देंगे।
राक्षस लोग तो सबके सब मिलकर सीता का वध अवश्य कर देना चाहते हैं। ऐसी उद्देश्य से ये मारीच राक्षस सोने का मृग बनकर मुझे आश्रम से दूर हटा ले आया था और मेरी बाणों से आहत होने पर जो उसने आर्तनाद करते हुए कहा था कि हाँ लक्ष्मण मैं मारा गया, इससे भी इसका ही वही उद्देश्य छिपा था। वन में हम दोनों भाइयों के आश्रम में अलग हो जाने पर क्या सीता सकुशल वहाँ रह सकेंगी? जनस्थान में जो राक्षसों का संहार हुआ है उसके कारण सारे राक्षस मुझसे बैर बांधे ही हुए हैं। आज बहुत से भयंकर अपशकुन भी दिखाई देते हैं। सियारीन की बोली सुनकर इस प्रकार चिंता करते हुए मन को वश में रखने वाले श्री राम तुरंत लौटकर आश्रम की ओर चले। मृग रूपधारी राक्षस के द्वारा अपने को आश्रम से दूर हटाने की घटना पर विचार करके श्री रघुनाथ जी शंकित होकर अपने आश्रम की ओर चले। उनका मन बहुत दुखी था, वे दिन हो रहे थे। उसी अवस्था में वन के मृग और पक्षी उन्हें बाएं रखते हुए वहां आए और भयंकर स्वर में अपनी बोली बोलने लगे। उन महाभयंकर अपशगुनों को देखकर श्री रामचंद्र जी तुरंत ही बड़े वेग से अपने आश्रम की ओर लौटे। इतने ही में उन्हें लक्ष्मण आते दिखाई दिए। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। थोड़ी ही देर में निकट आकर लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी से मिले। दुख और विषाद में डूबे हुए लक्ष्मण ने दुखी और विषादग्रस्त श्री रामचंद्र जी से भेंट की। उस समय राक्षसों से सेवित निर्जन वन में सीता को अकेली छोड़ आए हुए लक्ष्मण को देख भाई श्री राम ने उनकी निंदा की, यानी कहा होगा कि तुम क्यों आए हो सीता को अकेली छोड़कर। फिर लक्ष्मण ने भी सीता जी ने जो गाली दी थी वो सुनाया होगा। लक्ष्मण का बायां हाथ पकड़कर रघुनंदन आत से हो गए और पहले कठोर और अंत में मधुर वाणी द्वारा इस प्रकार बोले, ओह सौम्य लक्ष्मण, वो तुमने बहुत बुरा किया जो सीता को अकेली छोड़कर वहाँ चले आए। क्या वहाँ सीता सकुशल होंगी? वीर, मुझे इस बात में संदेह नहीं है कि वन में विचरने वाले राक्षस ने जनक कुमारी सीता को या तो सर्वथा नष्ट कर दिया होगा या वे उन्हें खा गए होंगे, क्योंकि मेरे आसपास बहुत से अपशगुन हो रहे हैं। पुरुष सिंह लक्ष्मण, क्या हम लोग जीती जागती हुई जनक दुलारी सीता को पुनः स्वस्थ और सकुशल पा सकेंगे? महाबली लक्ष्मण, ये मृगों के झुंड दाहिनी ओर से आकर जैसा अमंगल सूचित कर रहे हैं, ये गीदड़ जिस तरह भैरवनाद कर रहे हैं तथा जलती सी प्रतीत होने वाली संपूर्ण दिशाएं पक्षी जिस तरह की बोली बोल रहे हैं, इन सब से यही अनुमान होता है कि राजकुमारी सीता शायद ही कुशल से हो। ये राक्षस मृग के समान रूप धारण करके मुझे लुभाकर दूर ले आया था। महान परिश्रम करके जब मैंने किसी तरह मारा इसको, तब यह मरते ही राक्षस हो गया। लक्ष्मण, अतः मेरा मन अत्यंत दीन और अप्रसन्न हो रहा है। मेरी बाईं आँख फड़क रही है। इससे जान पड़ता है कि निसंदेह आश्रम पर सीता नहीं है, उसे कोई हर ले गया, वो मारी गई अथवा किसी राक्षस के साथ मार्ग में होगी। नेक्स्ट चैप्टर, मार्ग में अनेक प्रकार की आशंका करते हुए लक्ष्मण सहित श्री राम का आश्रम में जाना आना और वहाँ सीता को ना पाकर व्यथित होना। लक्ष्मण को दीन संतोष शून्य तथा सीता को साथ लिए बिना आया देख धर्मात्मा रघुनंदन श्री राम ने पूछा, लक्ष्मण, जो दंडकारण्य की ओर प्रस्थित होने पर अयोध्या से मेरे पीछे पीछे चली आई तथा जिसे तुम अकेली छोड़कर आ गए, वो विजय कुमारी सीता इस समय कहाँ है? मैं राज्य से भ्रष्ट और दीन होकर दंडकारण्य में चक्कर लगा रहा हूँ। इस दुख में जो मेरी सहायिका हुई वो तनु मध्यमा विदेह राजकुमारी कहाँ है? वीर, जिसके बिना मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता तथा जो मेरे प्राणों की सहचरी है, वे देवकन्या के समान सुंदरी सीता इस समय कहाँ है? लक्ष्मण, तपाए हुए सोने के समान कांति वाली जनक नंदिनी सीता के बिना मैं पृथ्वी का राज्य और देवताओं का आधिपत्य भी नहीं चाहता। वीर, जो मुझे प्राणों से भी अधिक बढ़कर प्रिय है, वो विदेह राजकुमारी सीता क्या अब जीवित होंगी? मेरा वन में आना सीता को खो देने के कारण व्यर्थ तो नहीं हो जाएगा?
सुमित्रानंदन, सीता के नष्ट हो जाने के कारण जब मैं मर जाऊंगा और तुम अकेले ही अयोध्या को लौटोगे, उस समय क्या माता कैकेयी सफल मनोरथ एवं सुखी होगी? जिसका एकलौता पुत्र मैं मर जाऊंगा, वो तपस्विनी माता कौशल्या क्या पुत्र और राज्य से संपन्न तथा कृतकृत्य हुई कैकेयी की सेवा में विनीत भाव से उपस्थित होगी? लक्ष्मण, यदि विद्यानंदिनी सीता जीवित होगी तभी मैं फिर आश्रम में पैर रखूँगा। यदि सदाचार परायणा मैथिली मर गई तो मैं भी प्राणों का परित्याग कर दूंगा। लक्ष्मण, यदि आश्रम में जाने पर विदेह राजकुमारी सीता हंसते हुए मुख से सामने आकर मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। लक्ष्मण, बोलो तो सही, विदेह जीवित है या नहीं? तुम्हारे असावधान होने के कारण राक्षस उस तपस्विनी को खा तो नहीं गए जो सुकुमारी है, भोली भाली है तथा जिसने वनवास के समय दुख का अनुभव नहीं किया था, वो विदेही आज मेरे वियोग से व्यथित चित्त होकर अवश्य ही शोक कर रही होंगी। उस कुटिल एवं दुष्टात्मा राक्षस ने उच्च स्वर से हा लक्ष्मण ऐसा पुकार कर तुम्हारे मन में भी सर्वथा भय उत्पन्न कर दिया। जान पड़ता है विदेही ने भी मेरे स्वर से मिलता जुलता उस राक्षस का स्वर सुन लिया और भयभीत होकर तुम्हें भेज दिया और तुम भी शीघ्र ही मुझे देखने के लिए चले आए। जो भी हो, तुमने वन में सीता को अकेली छोड़कर सर्वथा दुखद कार्य कर डाला। क्रूर कर्म करने वाले राक्षसों का बदला लेने का अवसर दे दिया। मांसभक्षी निशाचर मेरे हाथों खर के मारे जाने से बहुत दुखी थे। उन घोर राक्षसों से सीता को मार डाला होगा, इसमें संशय नहीं है। मतलब राक्षसों ने सीता को मार डाला होगा, यही आशंका है। शत्रुनाशन, मैं सर्वथा संकट के समुद्र में डूब गया हूँ। ऐसे दुख का अवश्य ही अनुभव करना पड़ेगा, ऐसी शंका हो रही है। अतः अब मैं क्या करूँ? इस प्रकार सुंदरी सीता के विषय में चिंता करते हुए ही लक्ष्मण से श्री रघुनाथ जी तुरंत जनस्थान में आए। अपने दुखी अनुज लक्ष्मण को कोसते एवं भूख प्यास तथा परिश्रम से लंबी सांस खींचते हुए सूखे मुख वाले श्री रामचंद्र जी आश्रम के निकटवर्ती स्थान पर आकर उसे सुना देख विषाद में डूब गए। तो श्री राम भी लक्ष्मण जी को ही कोस रहे हैं और सीता भी लक्ष्मण को ही कोस रही थी, गाली भी दी थी, इसीलिए सीता जी को छोड़कर आना पड़ा। पिछले वीडियो पे मैंने बात किया है, आप देख सकते हैं। बीच श्री राम ने लक्ष्मण में आश्रम में प्रवेश करके उसे भी सुना देख कुछ ऐसे स्थलों में अनुसंधान किया जो सीता के विहार स्थान थे। उन्हें भी सुना पाकर उस क्रीड़ा भूमि में वो स्थान है जहाँ मैंने अमुक प्रकार की क्रीड़ा की थी, ऐसे स्मरण करके उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे व्यथा से पीड़ित हो गए। नेक्स्ट चैप्टर श्री राम और लक्ष्मण की बातचीत। दोस्तों, इसके बारे में अगले वीडियो पे बात करेंगे। आज की वीडियो पे इतना ही, तो तब तक के लिए धन्यवाद।